चिकित्सा के क्षेत्र में चंडीगढ़ पीजीआई ने एक और नया आयाम अपने नाम कर लिया है। चंडीगढ़ पीजीआई में 16 महीने की छोटी बच्ची का ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन किया गया है और ये ऑपरेशन जो है वो नाक के जरिए किया गया है। इस सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है डॉक्टर एस दंडपाणी और इनकी टीम ने। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं इस समय। सर, ये जो सर्जरी है अलग तरीके से की गई है, कितनी पेचीदा है, कितना खतरा मरीज को रहता है, और जब बच्चे की उम्र महज 16 महीने तो कितना पेचीदा हो जाती है सर्जरी ये वाला? ये दुनिया में सबसे छोटी बच्ची है जिनका ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन नाक से किया गया है। इसके पहले 2 साल का एक बच्चे को स्टैनफोर्ड में ऑपरेशन किया गया। बच्चे में नाक से ऑपरेशन करने में बहुत चैलेंजिंग होती है क्योंकि स्पेस कम होता है और साइनसेस जो नाक के पीछे जो एयर साइनसेस होते हैं वो मैच्योर नहीं होते हैं, वो रास्ता नहीं बनता। तो हमें पूरा रास्ता नया बना के हमें पहुंचना पड़ता है और सारे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स बहुत करीब होते हैं। तो वो एग्जैक्टली हमें मेटिकुलसली मिलीमीटर बाई मिलीमीटर डिसेक्ट करके ट्यूमर निकालना पड़ता है। एंड बच्चे के सिर के मुताबिक 3 सेंटीमीटर ट्यूमर बहुत बड़ा होता है और नाक तो वैसे भी बच्चों में बहुत छोटी होती है, तो उसमें से निकालना बहुत मुश्किल है। इसीलिए किसी ने 2 साल के नीचे किसी ने नहीं किया हुआ है। हमने बच्चे को पूरा स्टडी किया था और CT स्कैन, MRI, एंजियोग्राफी, फिर उसको हमने नेविगेशन प्लेटफॉर्म में लोड करके उसको पूरा कैलकुलेट करके कितना खोलने की ज़रूरत है, फिर कितना कर सकते हैं, और वो सब प्लान करके फिर हमने बच्चे का पेरेंट्स को समझाया है कि नीचे से करने में ब्रेन को छूने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके वजह से अगर हो सकता है तो ये सबसे बेस्ट होगा, और ऊपर से जाने से नीचे से जाना हमें सही लग रहा है। हम कोशिश करके देख सकते हैं और हमने सही प्लानिंग के साथ हमारी टीम ENT सर्जन डॉक्टर रिजुनीता और न्यूरो सर्जरी में मेरे साथ डॉक्टर सुशांत और अनस्थीशा में डॉक्टर हेमंत, हम सब मिलके फिर बच्चे को ये किया था। बाय गॉड्स ग्रेस इट वाज डिफ़िकल्ट, इट वाज चैलेंजिंग, बट परमेश्वर की दया से अब बच्चा बिल्कुल ठीक है। पहले अंधा थी, अभी नज़र आना शुरू हो गया है। पहले बिल्कुल पहचान नहीं रही थी, अभी मम्मी बोल रही थी कि कुछ पिक्चर्स को पहचान रही है, कुछ इम्प्रूवमेंट उनको लग रही है। बच्चा जब आपके पास आया था उस समय बच्चे की स्थिति क्या थी, और जिस तरह से बच्चे की जांच की गई और फिर सारी योजना बनाई गई ऑपरेशन की, वो किस तरह से की गई? बच्चा जब हमारे पास आई तब वो देख नहीं पाती थी, वो कुछ भी मम्मी उनके हाथ में देते थे वो पकड़ नहीं पाता था, पहचान बिल्कुल नहीं पा रही थी। अभी यूजुअली ये टाइम लगता है इम्प्रूवमेंट होने में, बट इतने जल्दी अभी अराउंड 12-13 दिन हुआ है, इतनी जल्दी अभी थोड़ा इम्प्रूवमेंट लग रही है। वो दे आर वेरी हैप्पी, सो वी आर ऑल्सो वेरी हैप्पी फॉर देम। जो ब्रेन ट्यूमर की आमतौर पर सर्जरी होती है वो ओपन सर्जरी होती है, सिर की हड्डी काट कर ट्यूमर निकाला जाता है, तो बच्चों में क्या समस्या है अगर वो सर्जरी की जाए तो? वो तो अभी तक तो वही हो रहा था फॉर अ लॉन्ग टाइम, वही हम स्टैंडर्ड सर्जरी होती है। बट कुछ सालों से हम और पूरी दुनिया में इंडोस्कोपिकली नाक से करना शुरू किया हुआ है, बट मेनली वो 6 साल के ऊपर करते थे। 6 साल के नीचे करना थोड़ा मुश्किल होती है, तो ओनली कुछ सेंटर्स में 6 साल के नीचे कोशिश करते हैं। उसमें भी देखेंगे तो अगर अभी मैंने जैसे कहा 2 साल के नीचे किसी ने रिपोर्ट किया नहीं है, तो ये वाला ये बच्चा अराउंड 16 मंथ्स का, सो दिस विल बी द यंगेस्ट चाइल्ड। तो सर, आपने बताया, जैसे आप हमें बताना चाहेंगे कंप्यूटर स्क्रीन के ज़रिए कि ये जो ट्यूमर है ये किस जगह पर था और किस तरह से नाक से डालकर कितने दिमाग के कितने अंदर से ट्यूमर निकाला गया, आप जरा बताएंगे हमें? आप देख सकते हैं कि इसमें जो आप पूरे सिर के साइज़ के मुताबिक ये ट्यूमर बड़ा है। ये वाला ट्यूमर हम अंदर टू आप नाक देखेंगे तो नाक तो बिल्कुल छोटी है, तो इसमें इंस्ट्रूमेंट्स ड्रिल वगैरह डाल के करना बहुत चैलेंजिंग होती है। और इसके अलावा हमें ये भी देखना पड़ता है कि नाक में डिसफिगरमेंट नहीं हो, तो कॉस्मेटिकली भी अच्छा होना चाहिए। हम ज़्यादा कर देंगे तो फिर नोज़ का शेप बदलना का खतरा होता है, तो इसलिए हम ENT सर्जन्स के साथ मिलके कंबाइंड करते हैं और इसी से हम धीरे धीरे वहाँ पहुँच के फिर डिसेक्ट केयरफुली करके फिर मिलीमीटर बाई मिलीमीटर डिसेक्ट करके उसको निकालते हैं। जी, धन्यवाद।
हमारे साथ ये बच्ची भी इस समय मौजूद है। हम आप बच्ची से भी मिलवाना चाहेंगे कि इस बच्ची का जो है ऑपरेशन यह किया गया था और अब बच्ची जो है वो कुछ दिनों के बाद पूरी तरह से स्वस्थ नजर आ रही है। बच्ची की माँ हमारे साथ मौजूद है। मैम, आपको कब पता चला कि बच्चे की नज़र में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समस्या है? 17 दिसंबर को शाम के टाइम हमें पता लगा कि इसे दिखाई नहीं दे रहा है। कैसे चला पता? हम जैसे इसे खाना खिला रहे थे ना, तो हमने इसके हाथ में दिया तो ये हाथ इधर उधर कर रही, तो फिर हमें पता लगा। हमने कुछ और सामान भी पकड़ाया, फिर भी ऐसे ही कर रही है। फिर हम इसे जॉली ग्रांट हॉस्पिटल में ले गए 18 तारीख को। फिर उन्होंने MRI की, फिर उन्होंने बताया। तो वहाँ ले गए, अस्पताल में ले गए, फिर बाद में PGI वहाँ से रेफर किया गया आपको? नहीं, जी। हम फिर घर में जैसे बात की, उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ अच्छा हॉस्पिटल है, वहाँ पे ले जाओ, तो इसलिए हम यहाँ पे लेके आए। फिर जी, तो डॉक्टर साहब को बताया हुआ कि बड़ा ऑपरेशन जो है वो बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा, दिमाग का ऑपरेशन काफ़ी बड़ा होता है, तो कोई घबराहट उसमें हुई थी कि छोटी बच्ची है और इतना बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा? हुई थी, लेकिन डॉक्टरों ने जब बताया कि ऐसे हम ऑपरेशन करेंगे, फिर हमें कुछ तसल्ली हुई। फिर हमने बोल दिया कि कर दो। इन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे नाक से करने की, अगर नाक से नहीं हुआ फिर हम सिर खोलेंगे। वैसे हम बहुत कोशिश करेंगे। फिर हमें अब बच्ची स्वस्थ है, बिल्कुल कोई समस्या अब? नहीं, बच्ची बिल्कुल ठीक है अब पहले से। तो आप देख सकते हैं कि बच्ची है बिल्कुल स्वस्थ है। क्योंकि नाक से सर्जरी की गई है इसलिए सिर पर कट नहीं लगाया गया है, किस तरह कोई निशान यहाँ पर नहीं है। और छोटी बच्ची थी और ये जो ऑपरेशन था काफ़ी पेचीदा था, लेकिन डॉक्टर SS दंडपानी की टीम ने इसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया। और कहीं ना कहीं एक इस ऑपरेशन को इस तरह देखा जा रहा है क्योंकि पूरी दुनिया में इतनी छोटी बच्ची का इस तरह का ऑपरेशन आज तक नहीं हुआ है। सिर्फ अमेरिका में 2 साल के बच्चे का इस तरह का ऑपरेशन किया गया था, लेकिन इस बच्ची की उम्र महज 16 महीने है। तो दुनिया में ये अकेली ऐसी बच्ची है जिसका ऑपरेशन इतनी कम उम्र में इस तकनीक के जरिए किया गया है और जिसे चंडीगढ़ PGI में अंजाम दिया गया है। कैमरामैन राजेश के साथ चंडीगढ़ से विजय राणा, AT भारत।